क्लिफ्टन ब्लॉक 2 बोर्ड बेसन थाने की हदूद से समंदर के करीब से 2 डेड बॉडीज पीर के रोज मिली। पुलिस की जानिब से इस वाक़े की तफ्तीश जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों को गोलियां मारकर जो है वो कत्ल किया गया है। इब्तिदाई तौर पर यह बताया गया कि 9mm पिस्तौल की 2 होल जो हैं वो डेड बॉडीज के करीब से मिले, लेकिन अब पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि वारदात के अंदर 2 वेपन जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें 9mm पिस्तौल के 2 होल मिले हैं, जबकि 30 बोर पिस्तौल का भी 1 होल मिला है। ना सिर्फ यहाँ तक ये तफ्तीश की जा रही है, बल्कि दोनों का जो आबाई ताल्लुक है गुजरांवाला से बताया जाता है। पुलिस की तफ्तीशी टीम जो है वो गुजरांवाला भी पहुँच चुकी है और वहाँ से 11 अफराद को जो है वो हिरासत में लिया है। इन 11 अफराद को क्यों हिरासत में लिया गया है, जब इस हवाले से तफ्तीशी काम से हम बात कर रहे हैं तो उनकी जानिब से बताया जाता है कि एक इस वाक़े का मुकदमा दर्ज होता है गुजरांवाला में। जो इस वाक़े के अंदर दोनों मकतूलीन हैं, जिसमें मकतूला का नाम सना बताया जाता है और जो मकतूल है उसका नाम जो है वो साजिद बताया जाता है। सना के भाई है वकास, उसकी जानिब से एक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है गुजरांवाला में 17 जुलाई को, और उस मुकदमे में ये कहा जाता है कि सना को जो है वो अगवा कर लिया गया है। चूँकि मुकदमा अगवा का दर्ज होता है तो उसमें ये बताया जाता है कि सना को अगवा कर लिया गया है और 4 अफराद को नामजद भी किया जाता है इस मुकदमे में। पुलिस को इस मुकदमे की कॉपी जब कराची में मौसूल होती है तो वहाँ से इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया और फिर गुजरांवाला में जब कराची की पुलिस की तफ्तीशी टीम वहाँ पहुँची तो उन्होंने जो है वो वहाँ से 11 अफराद को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछगछ जारी है, जबकि साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो सना का भाई है वकास, उसकी जानिब से जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था उसे शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। तफ्तीशी टीम का ये बताना है कि 17 जुलाई को सना के भाई ने जब अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया तो 20 जुलाई को जो है वो ये कराची पहुंचे हैं और इसी दौरान इन्होंने कराची के सिटी कोर्ट में जो है वो निकाह किया है। निकाह नामा जो है वो पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है और उसमें बाकायदा तौर पर सना का साजिद से जो निकाह है वो सामने आया है। तो इस हवाले से भी पुलिस की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। जो निकाहनामा की कॉपी है वो तफ्तीशी टीम को, जो तफ्तीशी टीम गुजरांवाला रवाना हुई है उससे भी दी गई ताकि वो फैमिली को भी दिखा सके, जबकि जो साजिद की फैमिली है वो इस वक्त कराची पहुंच चुकी है और दोनों की डेड बॉडीज जो है वो सर्द खाने में मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद जो डेड बॉडीज हैं वो फैमिली के हवाले कर दी जाए। DIG साउथ की जानिब से मुबैना तौर पर यह शुबा जाहिर किया जा रहा है कि जो वकास है उसके जो करीबी दोस्त हैं वो इस वाक़े के अंदर मुलविस हो सकते हैं। सबसे पहले पुलिस की जानिब से ये भी कोशिश की गई कि आया जब 17 जुलाई को इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ तो उसके बाद से क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। तो उसके बाद से पुलिस ने जब छानबीन की और ये पता चला कि वकास जो है उसकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो है वो कराची की नहीं हुई है, लेकिन उसका जो करीबी दोस्त है जिसको पुलिस ने अब हिरासत में लिया है उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो है वो कराची की हुई और उसके बाद से उसे भी जो है वो अब शामिल तफ्तीश कर लिया गया। और साथ साथ जो इसमें साजिद नामी शख्स जिसकी लाश मिली है उसके हवाले से उसका वालिद जो है आरिफ, जिसका नाम बताया जाता है, उनका एक बयान लिया गया। वालिद की जानिब से भी 5 अफराद को मुकदमे में नामजद करने का कहा गया है। इस वाक़े के फौरी बाद बोर्ड बेसन थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया, जो मुकदमा जो है वो कत्ल की दिफात के तहत दर्ज किया गया और वालिद की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि वो मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। उस मुकदमे के अंदर 5 अफराद को जो है वो नामजद किया जाए। तो पुलिस ना सिर्फ इस वाक़े को कराची में रहते हुए मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है, बल्कि गुजरांवाला के इलाके में भी मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश भी कर रही है। कराची से गई हुई टीम वहाँ मौजूद है और वहाँ से जो 11 अफराद को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछगछ भी की जा रही है।